प्रणाम। मैं हूं संजीव अरुण कुमार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गौरव टॉकीज में। आप देखते हैं हमारे पॉडकास्ट में गाजीपुर के या अन्य जगहों के वैसे लोग होते हैं जिन्होंने समाज में कोई छाप छोड़ी होती है अपने कर्मों की बदौलत। तो उसी कड़ी में आज गाजीपुर में हम हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और बड़े तेज तर्रार नेता हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष भी रहे। लोग कहते हैं कि बड़े दबंग हैं, डांट फटकार के रखते हैं और अपनी बातें बड़ी चतुराई से मनवा भी लेते हैं। तो आज मिलते हैं श्री निमेश पांडे जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। आपका भी धन्यवाद। छात्र संघ की पैदाइश है आप, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, चुनाव लड़ा आपने? चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। जब हम लोग चुनाव लड़ा के जब एक चुनाव हम लोग ने कराया, क्योंकि मुझे सीखना था जी कि चुनाव में क्या क्या परेशानियां आती हैं लोगों का और युवाओं का और छात्रों का, मुझे टेस्ट जानना था। तो 2 साल पहले तक तो हम लोगों ने मैंने वो ज़मीन पे काम किया, हॉस्टल में रहना, एक यूनिटी बनाना कि भाई आऊँ तो जैसे फिर मुझे कोई हिला ना पाए। जी तो पहले नीचे लेवल पे काम किया, लोगों को बनाया, फिर हॉस्टल में रहना, हॉस्टल को अपना बनाना, एक मजबूती बनाना। क्योंकि पिताजी मेरे मजदूर थे, बम्बई रहते थे, मैं यहाँ अकेला रहता था, पैसे रुपए भी नहीं थे और कोई इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड भी, कोई गुंडा नहीं था मेरे फैमिली में, ना कोई पैसे वाला था। तो मैं पूरी तैयारी के साथ 2 साल पहले ग्राउंड लेवल पे काम करने के बाद तीसरी बार मैं आया, तीसरे साल उपाध्यक्षी लड़ने। तो बहुत मजबूती से आया था, कोई दिक्कत नहीं था, भाषण देना सीख चुका था, हर चीज़ें, मतलब बोलना, चलना, कैसे क्या मैनेज होगा, भौकाल बनाना समझ लिए, सब साफ शब्दों में कैसे बनेगा, वो मैं जान गया था। दोस्त बनाना, नए दोस्त हाँ कॉलेज में। हाँ। तो चुनाव हुआ या नहीं हुआ? चुनाव नहीं हुआ उस समय, और उसके बाद हम लोगों ने एक चुनाव बहाल कराने के लिए हम लोगों ने उस समय पूर्वांचल संघर्ष समिति भी बनाई थी और एक मेरा छोटा सा संगठन है पूर्वांचल छात्र सेना, उसको भी हम लोगों ने बनाया था। और उसी के बैनर तले यूपी के हर जिलों में जहाँ जहाँ चुनाव होते थे, DCSK में होता था, आजमगढ़ होता था, बलिया होता था, सर्वोदय PG कॉलेज घोसी होता था, चंदौली होता था, जमानिया, ऐसे हर जगह जा जाके हम लोग मऊ में भाषण देते थे और वहाँ के छात्र नेताओं को इकट्ठा करते थे और कहते थे कि मैं आज कर रहा हूँ, आप कल कर रहे हैं, परसों आप कर रहे हैं, तो ये दबा दिया जा रहा है। तो हम लोग एक दिन एक साथ चक्का जाम किए हर जिले में, एक वो संदेश गया, फिर खून से लेटर लिखना, फिर बलिया एक दिन सारे लोग हम लोग गए थे, उस समय नागेंद्र बहादुर सिंह, झुन्नू उन्नू कई लोग थे, बलिया तक हम लोग जाकर वहाँ आंदोलन किए। तो ऐसे ऐसे बड़ा, और फिर यहाँ पे एक डेरा डालो घेरा डालो, एक पार्टी का भी छात्र संघ बहाल कराने के लिए हुआ, उसमें भी हम लोगों ने भागीदारी दी, इसलिए दी कि भाई ये तो कर रहे हैं हमारे लिए, इनको पूरा सपोर्ट दो। 3 दिन वो चला था, तो जाके छात्र संघ बहाल हुआ, लिंग 2 कमेटी बनी और उसके बाद उस पे चुनाव होना था। तो उम्र निकल गई, जब छात्र संघ बहाल हुआ तो लिंग 2 कमेटी बनी, उसके अनुसार मुकदमे लग चुके थे, उम्र निकल गई थी। लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ता तो उतना मैं मजबूत नहीं हो पाता और उतना नाम नहीं होता जितना आंदोलन करके मुझे मजबूती मिली। चुनाव आप नहीं लड़े? जेल भी जाना पड़ा कई बार, मुकदमे हुए, कई बार लाठियां खाई, हम पुलिस की खाई गई, तो मुझे मानसिक और शारीरिक दोनों मजबूती मिली। कहा जाता है कि गाजीपुर के पूर्व सांसद, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद है। मुझे पुत्र जैसे मानते हैं वो, और मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ। और कहा जाता है कि मेरे आदर्श हैं वो। जी, तो आप कुछ भी राजनीतिक कदम अगर उठाते हैं तो एक बार उनसे सलाह जरूर लेते हैं? लेता हूँ जी, एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे बेटा कितना भी बड़ा हो जाता है तो पिता के नज़र में बच्चा ही रहता है जी। तो बोलते हैं बताऊंगा, मतलब एकदम उसको श्योर नहीं करते हैं वो कि नहीं कर लो या मत करो, बताऊंगा। तो मैं समझ जाता हूँ, इशारा काफ़ी है। आगे क्या विचार है? आप चुनाव गाजीपुर से लड़ रहे हैं? मैं जंगीपुर विधानसभा से विधानसभा लड़ूंगा 27। हाँ, और इसके पहले भी मैं लड़ रहा था, तो बहुत दमदारी से मैंने तैयारी अपनी कमर कस ली थी। उसी समय नेताजी ताज होटल में बुलाए, मना कर दिए कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। मैं बात कर लिया हूँ बंसल जी से, नए लड़कों को टिकट नहीं मिलेगा, और ख़ास करके जो 50,000 वोट पा चुके थे उनका तो एकदम टिकट नहीं कटना था। तो फिर मुझे लगा कि अब ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है, मैं नहीं लड़ा, लेकिन इस बार लड़ूंगा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। आपको भी धन्यवाद। शुभकामना नहीं, आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए मुझे। निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ समय पहले तक आप किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष थे। हाँ, 2018 2018 में। तो राजनीति की शुरुआत वहां से? भाजपा किसान मोर्चा। भाजपा किसान मोर्चा। राजनीति की शुरुआत वहां हुई या कहीं और से? छात्र जीवन से जी। हम लोग पढ़ते थे, छात्र नेता पीजी कॉलेज। तो ये हुआ आए, हमें यहाँ टेस्ट दिया, निकल गया टेस्ट पीजी कॉलेज। तो मुझे लग रहा है 6-7 में मैं उपाध्यक्ष ही लड़ रहा था। और उसके पहले पंकज उपाध्याय जी, ये लोग लड़के हम लोग सपोर्ट किए थे। एक मेरा रिश्तेदार लड़ा था, विपुल मिश्रा। तो वो बोला तुम मत लड़ो, तो मैं उसको उस साल लड़ाया कह लीजिए, चाहे सपोर्ट किया कह लीजिए, हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोग लड़े तो ये लोग जीते थे, तो छात्र संघ का उद्घाटन करना था। हर साल उद्घाटन होता था। अब अध्यक्ष अपने अपने हिसाब से अपने पसंदीदा आइडल नेताओं को, पार्टी के लोगों को बुलाकर उद्घाटन कराया जाता था। तो उसी में सतीश चंद्र मिश्रा जी बसपा के बड़े नेता थे, बड़े नाम थे, बसपा की सरकार थी, उन्हीं को बुलाया गया। और बुलाना ये हुआ कि छात्र संघ का चुनाव ही बहन जी ने भंग कर दिया, जो भी रीजन रहा। जी, उस साल चुनाव हुआ ही नहीं। एक उस साल नहीं, उसके बाद बड़ा आंदोलन किए हम लोग। और शायद चुनाव होता तो मुझे लगता है कि मैं इतना मजबूत नहीं होता जितना चुनाव ना होने के बाद मैं मजबूत। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उस दौरान उसके कुछ समय बाद जब मैं बाकी कॉलेज के और छात्रों से मिलता था या शहर के अंदर बाकी लोगों से, तो सबका ये था कि निमेश पांडे की बड़ी चर्चा थी कि अगर चुनाव लड़ते तो वो जीत जाते। हाँ। ऐसा माहौल बना था, ये सच है? दरअसल अब मैं कैसे सही कहूँ, लेकिन मैं हॉस्टल में रहता था। जी। तो हॉस्टल में रहना और क्या होता है ना कि लोग अपना समझ लेते हैं। और शुरू से ही मैं मृदुभाषी रहा हूँ। अब आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं मृदुभाषी रहा हूँ। मैं इसलिए टिट फॉर टैट रहा हूँ, मृदुभाषी नहीं, मतलब टिट फॉर टैट रहा हूँ। तो अक्सर मेरे साथ अच्छे लोग ही मुझे मिले, 1-2 लोग दुष्ट मिल जाते हैं। निमेश जी, मेरे सवाल कई बार बड़े तीखे होते हैं, और खासतौर पर जब कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है। कोई दिक्कत तो मैं ये कहूंगा आपको कि मैं आपकी पोस्ट पढ़ता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि अरे पंडित जी बहुत दबंग हुए। ये सच है? देखिए, स्वाभिमान से जीना जी। अगर दबंगई है, और ईंट का जवाब पत्थर से देना दबंगई है, तो हाँ मैं दबंग हूँ। आप मान लीजिए दबंग हूँ। और सम्मान से कभी, मैं आपके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई खेलने की कोशिश भी मत करे। मैं बिना सम्मान का जीना पसंद नहीं करूँगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, और जैसा कि मुझे उम्मीद भी थी। हमारी हालांकि 1 ही 2 मुलाकात पहले हुई है, लेकिन मैंने देखा है जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, मृदुभाषी तो हैं, वो मैं मानता हूँ। आपसे मेरी कई मुलाकात है, और आप देखे होंगे कभी मैं जैसे अहंकार में नहीं रहता हूँ, बहुत शांत। तो और हमेशा तो मुझे हंसते हुए पाएंगे, आप खुश पाएंगे। जी, ये बात तो हमने नोटिस की है। लेकिन कई बार मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि आपके जो भी फेसबुक पोस्ट हैं या जिस पर आप लाइव होते हैं, तो उसमें कई बार आप पर आरोप लगते हैं। हाँ। और ये आप आज बताएंगे दर्शकों को। कई बार लोग कहते हैं कि मदद तो करते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद भी करते हैं, जातिवाद करते हैं। कितनी सच्चाई? अच्छा, देखिए, इसी पे मैं एक दिन लाइव आया था जी। तो मैंने कहा था कि अगर भीख मांगकर बीएचयू जैसी संस्था ब्राह्मण ने खड़ी कर दी, जिसका लाभ आज हर वर्ग ले रहा है, तो ऐसा ब्राह्मणवाद सही है। जी। समझ रहे हैं ना? गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए आजादी का पहला बिगुल अगर ब्राह्मण फूंक रहा है, ऐसी ब्राह्मणवाद सही है। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने आप को खत्म कर लेना, या आज़ादी के लिए लड़ना, या आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करना, आप समझ रहे हैं? नाम उसके पीछे मंगल पांडे जोड़ लीजिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जोड़ लीजिएगा, पंडित चंद्रशेखर आजाद जोड़ लीजिएगा। मर जाना अगर ब्राह्मणवाद है, तो मैं ऐसा ब्राह्मणवादी हूँ। शादी ब्याह में देखते होंगे, पंडित जी लोग शादी ब्याह कराते हैं तो पहले अपने जो परजुनिया होते हैं, पौनी होते हैं, उनको पैसे दिलवाते हैं कि मेरा ये नाऊ है, ये मेरा पानी भरने वाला, ये मेरी कमकरीन है, ये मेरा सामान उठाने वाला है। वो एक जी डोम तक की व्यवस्था हमने बना रखी है कि डोम भी आएगा, वो उस दिन उसका भी बड़ा मान जान होता है। वो डोम आता है, वो दौरा और वो सर पे मोर लेके आता है, तो उसको भी हम लोग ऐसे, मोर तो वो दूसरे लेके आते हैं, वो बारी जाति से किससे आते हैं, लेकिन ये डोम आते हैं दौरी उरी लेके, उनको भी हम लोग ऐसे बकायदे घर की औरतें सज धज के उसका भी स्वागत करते हैं, उसको भी नेक दिया जाता है। तो ऐसे ब्राह्मणवाद तो ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ, आप ये बताइए कि किस ब्राह्मण ने किसकी खेती ले ली, किस ब्राह्मण ने
किसी के साथ गलत कर दिया हो तो ये बताइए। और हर समाज में एक दो लोग गंदे हैं। जी। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर कोई तो आप मान लीजिए कि मैं ब्राह्मणवादी हूँ और मदद सुनिए, मैं मदद सबकी करता हूँ, उसमें कुछ ब्राह्मणों की मदद हो जाए तो क्या गलत है। और सुनिए संजीव जी, आप संजीव श्रीवास्तव हैं, बल्कि संजीव अरुण से चलाते हो अपना चैनल। आप क्या कोई आके बच्चा बोलेगा कि भैया मैं संजीव श्रीवास्तव हूँ, मैं जाति का लाला हूँ, क्या उसको भगा देंगे डांट के? जो मेरे नेता हैं मनोज सिन्हा जी, माननीय मनोज सिन्हा जी, उनके यहाँ 80% भूमिहार दरबार लगाए रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो क्या सिन्हा जी नेताजी उनको भगा देंगे कि नहीं भागो मुझ पे जातिवाद का आरोप लग जाएगा? की बात निकल के आ ही गई है, हालांकि वो मेरा सवाल बाद में आने वाला था। तो लोग कहते हैं गाजीपुर के विकास पुरुष हैं, बहुत सारे लोग उसे मानते भी हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गाजीपुर का विकास सिन्हा जी ने नहीं किया, अन्य लोगों ने किया। लेकिन इसके बाद भी ये भी कहते हैं कि सिन्हा जी का जो टेस्ट है वो सही नहीं है, और वो टेस्ट आप चाहे जितना भी टेस्ट किसमें, खाने में, आदमी को पसंद करने में, पॉलिटिकल टेस्ट, आप पॉलिटिकल टेस्ट कह लीजिए उसे, तो वो सही आदमी पहचान नहीं पाते और आप बहुत महिमा मंडन करते हैं उनका। तो आपको लगता है कि सिन्हा जी नोटिस करते होंगे आपको? देखिए वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं जी कि उनके विषय में मैं जैसे आसमान में थूकने के बराबर समझता हूँ, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो महान शख्सियत हैं, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय पर्सनालिटी हो चुके हैं इस समय माननीय मनोज सिन्हा जी। और जाके देखिए कश्मीर में विकास, चाहे सबसे पहले ड्रग्स पे जो नशा मुक्ति पे चलाए, वहाँ जन जन से, घर घर से बच्चे जो पत्थर लेके निकलते थे गुलाब लेकर निकल रहे हैं और उनको दे रहे हैं। विपक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि सिन्हा जी ने विकास नहीं किया गाजीपुर का। कहने दीजिए, वो मानसिक दिवालियापन है उनका। कौन, एक दिन तो मैंने लिखा था एक दो नेताओं को, आप जान ही रहे हैं, वो क्या बतियाएंगे, वो सबका चरित्र हम लोग जानते हैं। मनोज सिन्हा, मैं जब छात्र राजनीति से जब थोड़ा सा ऊपर हुआ तो मुझे लगा सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, मैं नेता खोर जरा था, समझ रहे हैं ना। तो आइडल किसे बनाऊं, तो मैंने मनोज सिन्हा को बनाया। और पता है क्यों बनाया? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो 9 ईमानदार सांसदों में इनका नाम था, समझ रहे हैं ना। तो मैंने कहा यही, और एक होता है ना कि पॉलिटिकल लोगों का, तो मैंने सोचा कि हो सके भाई, तो चारित्रिक भी मैंने पता किया, एक दाग नहीं है उनके सफेद कुर्ते में, एक दाग नहीं है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान शख्सियत को मैंने अपना नेता माना। बात अब आ ही गई है, तो अब आप ये बताएं कि सिन्हा जी के जाने से गाजीपुर में पिछला चुनाव जो हुआ उसमें वो हारे, हालांकि बहुत बड़ा पद मिला। वो नहीं हारे, गाजीपुर के लोग अपने बच्चों का भविष्य हारे। इसको आप कहिए कि गाजीपुर के लोग अपने बच्चे का भविष्य हार गए, वो क्या हारे? प्रैक्टिकल, वो तो और बड़ी जगह चले गए। जी, तो प्रैक्टिकल अगर उसको देखे तरीके से, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट कहा जाता है, तो वो तो भारत माता के मुकुट के रूप में जाके स्थापित हो गए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गाजीपुर का भले नुकसान हुआ हो, लेकिन ओवरऑल उनका कभी, उनका क्या नुकसान होगा जी? वो तो अब अपने आप में एक, उनको तो हमेशा, आज अगर भौतिक सुख सुविधाएं कही जाए तो आजीवन जेट से नहीं, सुरक्षा मिलेगी, आवास मकान मिलेगा, व्यवस्थाएं मिलेगी, उनको क्या सोचना है, गाजीपुर के लोग सोचे। चलिए वापस आपकी तरफ आते हैं। सिन्हा जी की बात चूंकि निकल गई थी तो कर ली। लोग कहते हैं कि जब आप मंच से भाषण देते हैं या समाज के बीच होते हैं तो आप बहुत उग्र होते हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, आप डांट देते हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं डांटता नहीं हूँ। मैं लाइव में एक दो बार जैसे देखा होगा आपने, वो मैं जान रहा हूँ, कई लोग मुझसे कहे तो मैं बताता हूँ उसका रीजन जी। ऐसे गाजीपुर में ना, जैसे अब मैं अपने लैंग्वेज में ही आ जाऊँ, जाने दीजिए, मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, ज्ञानी बाबा कह दे रहा हूँ, ज्ञानी बाबा इतने हैं जो खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद एक नाखून से लेकर और सर तक जातिवाद में आकंठ डूबे हुए हैं, वो ज्ञान देते हैं। जब जातिवाद पे, अपराध पे, अपराधियों पे, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपने समाज के अपराधियों का कई कई हत्या और कई कई हजारों लाखों का हत्या का आरोप है, उनको शरण देने का आरोप है, और वो अपराध और अपराधियों पे भाषण देते हैं। खैर वो बात छोड़िए, तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो रही है। मेरी उम्र बड़ी कम है, तो मेरे उम्र के हिसाब से आप बात करेंगे। यहाँ तक ये भी लोग कहते हैं कि कई बार आपका मुखर होना आपको नुकसान दे जाता है। आप शायद किसी अच्छे पद पर होते, जैसे 2018 के दौरान आप भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे, लेकिन शायद आप थोड़ी से धीर गंभीर होते तो आप शायद किसी बड़े पद पर होते, ऐसा भी है? मुखर होना आपको नुकसान कर गया? अगर ऐसा, सुनिए मुझे, लेकिन मैं लोगों के दिल में हूँ जी। आप देखे होंगे कोई टीम बनती होगी, उसमें लोग मेरा नाम खोजते होंगे, और नहीं मिला तो जितना
टीम बनने में बधाई नहीं मिली थी, उससे ज्यादा मेरे लिए अफसोस जाहिर किया गया था। इसको आपने नोटिस किया था? इस बात को आप नहीं किए थे, तो इस बात को भी ये देखिए। हमने पोस्ट में देखा था ना, कई लोगों ने लिखा था। तो ये मेरी उपलब्धि है। मैं पद में रहूं या ना रहूं, दिल में हूं और रहूंगा। मुझे लगता है कि मैं राजनीति के लिए बना हूं और राजनीति में ही मरूंगा। तो आजीवन आपको राजनीति हाँ, मैं करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक राजनीति करूंगा, अपनों की मदद करते रहूंगा। पहला सवाल जहां से हम शुरू करने वाले थे, छात्र संघ क्यों जरूरी है? सही बोलता हूँ अब। हाँ, छात्र संघ इसलिए जरूरी है ना, जो ये पैराशूटर्स आते हैं ना, ये लोग तो उनको उनके ताम झाम भौतिक साधनें देखकर, व्यवस्थाएं देखकर, गाड़ी बंदूक देखकर ये सोचते हैं कि अरे वाह, यही बहुत बड़ा नेता है, उसको पावर दे देते हैं, मतलब वोट दे दिया जाता है, जिता दिया जाता है। अब वो क्या करते हैं कि जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते हैं। एक परिवार का बच्चा लगातार विधायक है, आप देखिए, पिता भी रहे कई बार मंत्री, वो भी हैं, लेकिन लोगों की मदद के नाम पे जीरो है। मौके पे 10 फोन लगातार उठा लेंगे तो उनको हेडेक, क्या बोलते हैं, सर दर्द होने लगेगा। तो ये जो छात्र संघ है, राजनीति की पहली नर्सरी है। यहाँ से जो पैदा होते हैं ना, वो वाकई जैसे एक जिम वाले पहलवान होते हैं और एक अखाड़ा के पहलवान होते हैं, अखड़िया। तो ये होते हैं ना, राजनीतिक अखड़िया होते हैं, छात्र संघ से पैदा हुए लोग। इतने तरह से जैसे छात्र संघ इसलिए जरूरी है कि मेरे विषय में पता करिएगा, मेरे पिताजी मजदूर थे और मेरे पास इतना हौसला है कि शायद किसी बहुत बड़े बाहुबली या केंद्रीय मंत्री के बच्चे में वो गर्स नहीं होगा, उतना मैं रखता हूं। मैं, ये मेरे छात्र संघ की देन है। छात्र संघ में कुछ फाइनेंशियली लोग, कुछ आर्थिक तरह के लोग, कुछ बाहुबली तरह के लोग, सारे लोग जुड़े, कुछ बाकी नौजवानों का साथ मिला, और प्रतिभा निकलती है तो जमीनी लोग कुल मिला को मौका मिलता है। आप ये कह सकते हैं कि छात्र संघ नर्सरी है जहां से नए नेता निकलते हैं और राजनीतिक लोग पैदा होते हैं। और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। और सुनिए, लोकतंत्र में की रक्षा के लिए खुलेआम अगर सर पे कफन बांध के निकलने वाला था कोई और है तो छात्र नेता। आपको डर नहीं लगता? इतना के बोलते हैं आप। मैं नहीं डरता हूँ, क्या कोई कर लेगा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है संजीव जी, मैं क्यों डरूं? मैं डरता तब जब मेरे पास मेरे पिता का बहुत बड़ा नाम होता, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता। बात समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ? कुछ नहीं है मेरे पास अपना, कुछ खोने के लिए नहीं है। लेकिन आप इतना खुलेआम बोलते हैं, कभी धमकी मिली कि नहीं किसी तरीके की? धमकी देवे वाला कभी पैदे ना भइल भाई जी, क्योंकि मैं जानता हूँ सम्मान स्वाभिमान क्या होता है, तो मैं दूसरे के सम्मान और स्वाभिमान से नहीं खेलता हूँ। और बाकी मेरे से कोई खेलेगा तो या तो हम रह, चाहे तो वो रही। तो 3-4 सवाल हमने किए और सबका बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से हमने जवाब दिया, और ये एक अच्छे राजनेता की पहचान है। ये एक अच्छे राजनेता की पहचान है कि वो अपने शब्दों को बड़ा नाप तोल के बोलते हैं। तो आप निमेश पांडे जी थे, और हम आगे भी चर्चा आपसे करते रहेंगे। हम देखते हैं गाजीपुर में मजा आया मुझे आपसे बात करके जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाइडन क्वेश्चन लेकर जो आए हैं, वो डर भी लग रहा था क्या पूछ देंगे आप, बहुत मजा आया लोगों। तो हम लोग वापस आएंगे, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय। आपको भी।